तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत जो कक्षा 10 का भाग है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज संस्कृत में पढ़ने वाले हैं जो किताब का दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इसमें देखिए टोटल 50 अंक का इसमें होगा और गद्यांश से पूछा जाएंगे 13 अंक, अनुच्छेद से पूछे जाएंगे 7 अंक, पत्र लेखन से पूछे जाएंगे 8 अंक और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे 16 अंक, अनुवाद से 6 अंक। तो सभी मिला के 50 अंक आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका इसके, तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्योंकि बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा ये। तो पहला हमारा पाठ है, तो पहला हमारा इसमें है मंगलम। इसमें दिया क्या है कि पहला इसमें कहा गया है, सॉरी, कि मंगलम। ठीक है, तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो टोटल 5 मंत्र है। ठीक है, टोटल कितने मंत्र है? टोटल 5 मंत्र है। ठीक है, तो अगला दिया गया दूसरा में मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, अगला है इसमें कि तीसरा नंबर, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो वह पदात्मक रूप में है। चौथा है इसमें कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, पांचवा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वह वैदिक का है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है, छठा इसमें कहा जाता है कि उपनिषद किस सिद्धांत का प्रकट करता है? तो वह दर्शन का प्रकट करता है। ठीक है, किसका? दर्शन का। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये सब क्वेश्चन, जो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसे। ठीक है, इसे देखिएगा ज़रूर। सातवां कहता है इसमें कि ईशावास्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? मतलब किस विषय में इसे कहा गया है? तो आत्मा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आत्मा के बारे। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो वह परमात्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, किसके बारे में कहा गया? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। और 9 नंबर में देखिए इसमें कहा गया है कि कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। 10वां कहा गया है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? मतलब अत्यंत छोटा से छोटा क्या है? वह आत्मा है। एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? वो हमारा आत्मा है, सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते। हाँ, जैसे हमारा मन कैसे होता है, अभी यहाँ है, धीरे 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 दूसरी जगह चला जाएगा, तो ये अति सूक्ष्म होता है। 11 नंबर कहता है इसमें मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वो वेद व्यास जी है। ठीक है, कौन है वो? तो वे वेद व्यास जी है। 12वां में कहा जाता है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता? तो वो आत्मा को आप बस में नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आत्मा और अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। ठीक है, 13वां आइए देखते हैं। 13वां इसमें कहा गया है कि विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? तो वह परमात्मा को बिना बिना शौक रहित, मतलब इसमें कोई शौक को गम नहीं मनाते हैं। तो एक कौन कर सकते हैं? तो वह विद्वान लोग कर सकते हैं। किसके बारे में? तो वह परमात्मा के बारे में वह बात करते हैं। सत्य से किस का रास्ता प्राप्त हो सकता है? तो वह देवलोक का आपका क्या है? सत्य से आप कहाँ पहुँच सकते हैं? तो देवलोक का आप देवलोक पहुँच सकते हैं सत्य के मार्ग से। चलिए, 15वां नंबर कहता है इसमें संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित किया है? तो वह परमात्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 16वां नंबर कहता है नदियाँ नाम को छोड़कर किस रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो वह समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो वह समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो हमने बहुत ही कष्ट से ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया आप सबों के लिए, तो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर चैनल अच्छा रहेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर पढ़ाई में अच्छा लगे तो।
हम ऐसे नहीं कहते कि हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसमें 17 नंबर कहा जाता है कि यहाँ पे है 17 नंबर कि किसकी विजय नहीं होती, तो वो असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। असत्य की विजय नहीं होती है। कहता है 18 नंबर कि सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो वह सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है। 19 नंबर में कहा जाता है कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है, ईश्वर हमारा सत्य है, ठीक है। ईश्वर क्या है, हमारा सत्य है। 20 नंबर में देखिए कहता है कि किसके भाव से विद्वान शौक रहित हो जाते हैं, वह इंद्रियों से। किससे, तो वह इंद्रियों से, जो हम लोगों के अंदर में रहता है कि ये काम करने बोल रहे हैं तो वो काम नहीं करने देता है, तो हमारा इंद्रियों क्या है, वह हमारे पक्ष में नहीं रहता है, ठीक है। इर्द गिर्द घूमते रहता है, ठीक। अब देखिए कहता है कि साधक 22 नंबर, साधक किस को पार करते हैं, तो वो मृत्यु को पार कर लेते हैं। 23 का क्या गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है, वह हिरण्य पात्र से ढका हुआ होता है, ठीक है। 25 कहा जाता है कि 25 नंबर, प्राणियों का हृदय हृदय रूपी गुफा में कौन बंद हो जाता है, तो वह आत्मा में बंद है। गुफा में कौन बंद है, तो वह आत्मा बंद है, हमारे हृदय रूपी गुफा में, ठीक। अब देखिए 26 में कहा जाता है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, वह समुद्र में जाकर मिलती है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, वह सत्य का है। समझ में कहता है 28 में, विद्वान अपना नाम छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, तो वह परमात्मा के पास मिल जाते हैं, ठीक है। 29 नंबर कहा जाता है कि सत्यमेव जयते उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो किस मंत्र से लिया गया, मूल मंत्र उसका क्या है, तो वह मुंडकोप से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप से लिया गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 30 नंबर कहता है किसकी गुफा में आत्मा निहित है, तो वह जीवों के शरीर गुफा, शरीर रूपी गुफा में, तो आत्मा क्या है, निहित है। सभी जितने भी जीव उसके अंदर क्या है, आत्मा प्रवेश रहती है, ठीक है, ठीक है ना। सभी में क्या रहता है, आत्मा प्रवेश रहता है। चलिए 30 नंबर तो हो गया। 31 नंबर कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया हुआ, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 32 नंबर कि वेद रूपी शास्त्र क्या है, वह नित्य है। वह क्या है, नित्य है। 33 नंबर कहा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो वह 108 है। कितनी है, 108 है, ठीक है ना। कितनी है वो, 108। 34 नंबर कहता है कि धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो वह स्वर्णमय पात्र को क्या कर दे, हटा दे, धर्म की प्राप्ति के लिए, अगर सत्य की प्राप्ति करनी है। 35 नंबर कहता है कि वेदा वेदा हेमंत पुरुषम महंतम विद्यते नयन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। अनुरमणीय महतो महिमानमत्मम किस मंत्र से लिया गया है, यह कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। कैसे लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। कठोपनिषद से लिया गया है। तो 37 नंबर कहता है क्या, ईश्वर ईशावास्यो उपनिषद किस विषय से कहा जाता है, वह सत्य के विषय से कहा गया। किस विषय में कहा गया है, तो वह सत्य के विषय से कहा गया है। कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया है, तो वह मोक्ष के बारे में कहा गया है। 39वां नंबर कहा था इसमें कि श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया, तो वह परमात्मा के बारे में कहा गया। तो हम लोग ने देख लिया यहाँ पे मंगलम पाठ, तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं, दूसरा पार्ट। तो इसमें पाटलिपुत्रम के बारे में, किसके बारे में कहा गया, तो वह पाटलिपुत्रम के बारे में कहा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये।
40 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो वह मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो मध्यकाल में पटना नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था। 41 कहता है 41 41 नंबर में कहता है किसने कहा कि पटना की नगर शोभा देखने प्रिय था? तो वह मेगास्थनीज ने। किसने कहा कि पटना नगर जो देखने में क्या लगेगा? वह शोभा लगेगा और प्रिय रहेगा। किसने कहा? तो वह मेगास्थनीज ने कहा। पटना का पूरा नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र और पुष्पपुर है। 43 नंबर में कहा गया है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो वह 1000 वर्ष तक क्या रहा? जीर्ण शीर्ण रहा। 44 नंबर में कहा गया है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो वह गंगा नदी बहती है। 45 नंबर में कहा गया है क्वेश्चन में कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो वह भगवान बुद्ध बार बार आए थे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो वह पटन देवी। कौन है? पटन देवी। 47 नंबर है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? वह गंगा नदी किनारे अवस्थित है। रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वह गुप्त वंश में मनाया जाता है। पटना में कुमुदी महोत्सव। 49 नंबर में है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? तो वह पाटलिपुत्र है। पुष्पों के आधार पर क्या नाम है? तो वह पाटलिपुत्र है। 51 नंबर कहता है पटना की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कुमुदी महोत्सव किस वर्ष दिखाई पड़ती है? तो वह दुर्गा पूजा के समय दिखाई पड़ती है। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना हुआ? गंगा नदी पर। 54 प्रश्न करता है क्या कि शरत काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वह कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो वह पटना में। कहाँ है? तो पटना में, ठीक है। यहाँ पे है, पटना में है। 56 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि गोलघर कहाँ स्थित है? वह पटना में। कहाँ है? पटना में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। 58 नंबर क्वेश्चन कहा गया है क्या कहते हैं सुनिए कि गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया? तो अनाज को रखने के लिए उसमें किया गया था। अनाज को भंडारित करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए इसमें किया गया था। 59 नंबर कहा गया गुरु गोविंद सिंह, जिसे गोविंद सिंह कहा गया, गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो वह पटना में ही हुआ था, ठीक है। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो वह पटना नगर का उद्धार हुआ, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन करता है क्या कि गोविंद सिंह संप्रदाय संप्रदाय में कौन से गुरु थे? तो वह 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो वह 10वें गुरु थे। 62 नंबर क्वेश्चन कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो वह दामोदर गुप्त है। 63 नंबर क्वेश्चन काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो वो है राजशेखर। 64 नंबर क्वेश्चन प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र रहा पाटलिपुत्र। शिक्षा का केंद्र कौन रहा? तो वो रहा पाटलिपुत्र। 65 नंबर क्वेश्चन किस काल में शासन उत्कर्ष काल माना गया? किस काल का शासन उत्कर्ष काल बनाया गया? तो अशोक के शासन काल में से उत्कर्ष शासन काल माना गया। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? तो उसे पाटलिपुत्र को। किसको कहा? पाटलिपुत्र को कहा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? तो वो पाटलिपुत्र को इंद्रलोक के रूप से जाना गया।
68 नंबर क्वेश्चन कहते हैं गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? वो पाटलीग्राम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए भगवान भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा? तो वो पाटलीग्राम। किसको? पाटलीग्राम को। ठीक है, इसको कहा गया था तो पाटलीग्राम। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सरस्वती का कुल गृहम कौन सा नगर रहा? तो वो पाटलिपुत्रम रहा। कौन सा नगर रहा? पाटलिपुत्रम। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो वो पाटलिपुत्र, जो पटना है अभी के समय में, उसका रहा। ठीक है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? तो वो 2500 वर्ष तक पुराना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो वो है पटना में। अब तीसरा चैप्टर है आलस कथा। ठीक है, आलस कथा में देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो वो विद्यापति है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो वो मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए आलस कथा आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए आलस कथा पाठ में किस किस दोष का वर्णन दर्शाया गया है? दोष का वर्णन दर्शाया गया है तो वो मानव के दोष का वर्णन दर्शाया गया है। 78 नंबर नीतिकार आलस्य को मानते थे शत्रु। सबसे बड़ा क्या मानते थे उसको? शत्रु मानते। नीतिकार जो है आलस्य को सबसे बड़ा क्या मानते थे? वो शत्रु मानते थे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 80 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो वो विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। 80 नंबर क्वेश्चन आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो वह आलस्य का है। किसका है? आलस्य का। 81 नंबर में देखिए क्वेश्चन मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो वो वीरेश्वर था। क्या नाम था? वीरेश्वर मंत्री। ठीक है ना, वीरेश्वर मंत्री। 82 नंबर में गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता था? वो वीरेश्वर, जो मंत्री थे वही गरीबों को इच्छा से भोजन कराते थे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए असली आलसी कितने थे? जो असली आलसी थे, जो एकदम बेरा निकम्मा थे, वो कितने थे? तो वो टोटल 4 थे। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस के रूप में किसने धारण किया था? वो धूर्त लोगों ने। किसने? धूर्त लोग समझते हैं, जो मतलब आलसी नहीं थे, कामचोर थे, वही सब आके खाना खा कर के अंदर निकल जाते थे। उन्होंने एक बृहस्पति जो मंत्री थे, उन्होंने एक भोजनालय का पर खोला था। उसमें से क्या हुआ कि उसने खोला था कि जितने भी आलसी लोग हैं यहीं आकर के खाएंगे पिएंगे रहेंगे। तो उसमें क्या हो रहा लगा कि जो आलसी नहीं भी थे वो भी आ जाकर खा पी के एकदम ऐश के सोने उन्हें वहीं खाना पीना उसको मिल जाता था। आलसी के जगह पे जो है धूर्त आदमी, मतलब धूर्त आदमी समझते हैं ना, तो वो लोग आने लगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए आलसशाला में आग किसने लगाई? तो वह नियोगी पुरुषों ने। किसने? नियोगी पुरुषों ने। आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आग लगाया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? क्योंकि आलसियों की पहचान हो सके या आलसियों की परीक्षा ले सके। आलसियों की परीक्षा के लिए कि कितने आलसी हैं। तो आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं गए, वहाँ से निकले? तो टोटल थे 4। टोटल कितने थे? 4। 89 नंबर देखिए कि आलसशाला में आग लगने पर आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो उसको बाहर उसका जो बाल पकड़ के उसको बाहर निकाला गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? तो उसका पति कर सकता है। बच्चों की रक्षा उसकी माँ कर सकती है। और आलसियों की रक्षा जो करुणानायक एवं दयावान लोग होते उसकी रक्षा कौन करते हैं? तो आलसी लोगों की करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अरे हल्ला
93 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरे हल्ला कैसा कैसा किसने बोला? यह बोला प्रथम आलसी आदमी ने। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, लगता है घर में आग लगी है, ऐसा किसने कहा? तो यह द्वितीय पुरुष ने कहा। 95 नंबर क्वेश्चन, कोई आस-पास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने कहा? तो वह तीसरे पुरुष ने कहा। 96 नंबर क्वेश्चन, अरे वाचलो तुम लोग चुपचाप हो जाओ, ऐसा किसने कहा? तो वह चौथे पुरुष ने कहा था। 97 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों की परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो वह मैथिली भाषा में। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुरुष परीक्षा से क्या शिक्षा मिलती है? कि दोष निराकरण कैसे शिक्षा मिलता है। 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सा परिश्रम करना नहीं चाहता? तो वो आलसी लोग जो परिश्रम करना नहीं चाहते। ठीक है, आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते। 100 नंबर क्वेश्चन, भूखा रहना पसंद करते हैं कौन? आलसी लोग। 101 क्वेश्चन, हमारे सुखों का मूल मंत्र क्या है? या मूल क्या है? संगठन। क्या है? संगठन, एकजुटता। 102 क्वेश्चन, घर में आग लगने पर भी नहीं भागा। तो वो आलसी लोग जो थे वो नहीं भागे। ठीक है, जितने भी आलसी थे वो सब नहीं भागे। चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है। ठीक है। 104 क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितने महिलाएं कवित्री का वर्णन किया गया? तो टोटल 5 लोगों का वर्णन किया गया, 5 स्त्रियों का। 105 क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया था? टोटल 24 का। कितने का? 24 का। 106 में देखिए, लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया? टोटल 40। कितने? 40। 107 क्वेश्चन देखिए, लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं को कितने पद मिलते हैं? टोटल 150 पद मिलते हैं। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। 108, याग वल्लभ की पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। याग वल्लभ की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो वह आत्म तत्व की शिक्षा देते। 110, महाभारत में किसका वर्णन किया गया? तो वह सुबला का। किसका? सुबला का। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? तो वो गार्गी। कौन थी? गार्गी। 112 क्वेश्चन, चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो वह चालुक्य वंश के थे चंद्रादित्य की महारानी का क्या नाम था? तो वह विजय भट्टारिका। 114 देखिए, कंपन राय का काल क्या था? तो वह 14वीं शताब्दी में कंपन राय की काल था। कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? तो उसकी पत्नी का नाम गंगा देवी थी। क्या नाम था? गंगा देवी। 116, मथुरा विजय काव्य की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासन काल था, वह 16वीं या 16वीं शताब्दी। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो उसकी पत्नी का नाम तिरुलांबा थी। क्या थे? तिरुलांबा। वो 119 नंबर क्वेश्चन, तिरुलांबा किसकी रचना थी? तो वह चंपू काव्य की रचना थी। 120, आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध ऋषिका पंडिता क्षमारव। 121 क्वेश्चन, संकट चरित्रम की रचना किसने की थी? पंडिता क्षमारव ने। 122 क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह गीता की रचना किसने की थी? पंडिता क्षमारव ने। 123 क्वेश्चन, सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता क्षमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया था? तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रह गीता की रचना की थी। 124 नंबर क्वेश्चन,
वनमाला भावलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल के कवि थे? वो वर्तमान काल के कवि हैं। 125 क्वेश्चन। विजयांका की को दांडी ने क्या कहा? तो वह सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। 126 नंबर क्वेश्चन। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? तो विजयांका को। विजयनका को। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो वह निबंध है। विजयांका किस शताब्दी की थी? तो वह 8वीं शताब्दी की थी। विजयांका विजयनगर राजा के किस भाषा के संरक्षण का वर्णन किया? वो संस्कृत भाषा का। नीलोत्पलाशयमा किसे कहा गया? तो विजयांका को। दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? वह मैत्रेयी। अच्युत राव कहाँ के राजा थे? वो विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतना सा 5 आप लोगों को 4 चैप्टर तक पढ़ा दिए। तो बाकी जितने बचे आप सबको कल इसी समय में आप सबको फिर से देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपको पूरा जितना भी है सारा का सारा आप लोग रिवीजन करके कल आइएगा 9 बजे। ठीक है, आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।